हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जू फैन की टीम को पता था कि उन लोगों को निकलना बहुत जरूरी है, वरना ये सारे बीस्ट मिलकर उनको मार देंगे। पर उन लोगों के पास निकलने का रास्ता भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रेडर स्नेक मिलके उन लोगों के रास्ते को ब्लॉक कर रहे थे। तो अभी हम देखते हैं रेडर स्नेक वहाँ पे उन लोगों के ऊपर सैंड बुलेट से अटैक करता है। बियर वहाँ पे क्लॉस्टॉर्म यूज करता है, फिर उसका कोई फायदा नहीं होता और वो वहाँ पे अटैक को क्लियरली ब्लॉक नहीं कर पा रहे थे। जैसे उन लोगों को लग रहा था कि वो लोग गए काम से, तो अभी हम देखते हैं जूफेन उन लोगों के सामने आता है। जूफेन अपने मैकेनिकल हैंड की शील्ड से उन सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। लीडर बोल रहे थे जूफेन काफी कमाल का है, वो यहाँ पे इस डंजन के अंदर सारी तैयारी करके आया था। बेवकूफ हम लोग हैं जो कि जूफेन का मजाक उड़ा रहे थे। मुझे पहले से लग रहा था टेंजिंग ने किसी को सिलेक्ट किया है ना, तो ऐसे नहीं किया होगा, पक्का से उसमें कोई ना कोई तो बात होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं वो रेडर स्नेक अपनी स्किल का यूज करते हुए उन सारे लोग को अपने मुंह में लेने वाला होता है, और वो लोग वहाँ पे खुद को जाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। चाहे वो लोग कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले, वो खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। लीडर बोलते तुम एक काम करो, हम यहाँ पे निकल नहीं पाएंगे, पर जूफेन का सेव होना काफी जरूरी है। अपने ये रेड को बोलो कैसे भी करके जूफेन को सेव करे, ताकि वो बाहर जाके सारे लोगों को बता सके कि आखिर यहाँ पे ये डेंजर कितना खतरनाक है और इसके अंदर बिना सेफ्टी के आने से बहुत सारे लोग की जान खतरे में पड़ सकती है। तभी हम देखते वो एरेट सीधे जूफेन की तरफ जाने लगता है ताकि वो जूफेन को सेव कर सके। जूफेन बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे आप लोगों को छोड़ के ना कहीं नहीं जाने वाला, और आप जितना वीक समझ रहे हो ना, मैं उतना वीक नहीं हूँ। यहाँ पे ये रेडर सिंह आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जूफेन नोआ को बोलता है नोआ जाओ और दिखाओ आगे तुम कितने कमाल के हो। तो अभी हम देखते हैं नोआ वहाँ पे आगे बढ़ते हुए काफी खतरनाक सोल को अटैक करता है, और सिर्फ वहाँ पे एक ही अटैक के अंदर रेड स्नेक हार गया होता है। ये देख के लीडर भी काफी शौक बोल रहे होते हैं आखिर ये पॉसिबल कैसे है, जूफेन की बात इतनी कैसे हो सकती है। एक स्टूडेंट होने के बावजूद वो यहाँ पे लॉर्ड लेवल के बीस्ट को सिर्फ एक अटैक के अंदर हरा पा रहा है। जूफेन बोलते यहाँ पे इतना इनफ नहीं रहेगा, जब तक हम इस म्यूटेंट बीस्ट को मारेंगे नहीं ना, तब तक हम लोग एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलेंगे। नोआ आगे बढ़ो और यहाँ पे इस कमीने म्यूटेंट बीस्ट को जला के राख कर दो। तो अभी हम देखते हैं नोआ फ्लेम स्नेक का यूज करते हुए रेडर स्नेक को जला के राख कर दिया होता है। उसके बाद एवलांस स्किल का यूज करते हुए जग को भर देता है ताकि वो लोग वहाँ से बाहर निकल सके। जूफेन सील को एक्टिवेट करते हुए बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ से पक्का निकल जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे नोआ के पीछे एक और रेडर स्नेक आ गया होता है, जो कि उसके ऊपर स्नीक अटैक करने वाला होता है। पर नोआ के सामने कोई मॉन्स्टर कुछ नहीं कर सकता, वो वहाँ पे एक सोल क्लो अटैक के साथ में उस रेडर स्नेक को भी इजीली खत्म कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं एरेट की हेल्प से वो सारे लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो दूसरे सोल्जर बोलता है जूफेन प्लीज हमें माफ करना, हम लोग तुम्हारे बारे में काफी गलत थे, हमें लग रहा था तुम एक नेपो किड हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुमने यहाँ पे एक कॉजी बैच ना खुद से कमाया है, एक बच्चा होने के बावजूद तुम्हारी पावर बहुत कमाल की है, इतनी कमाल की ना कि मैं भी तुम्हें मैच नहीं कर सकता। पर अभी यहाँ पे ये फाइट खत्म नहीं हुई थी। हम देखते वहाँ पे उन लोग के सामने बहुत सारे रेडर स्नेक आगे होते हैं, और वो सारे के सारे रेडर स्नेक उनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। पर ऐसा करने से रोकने के लिए वहाँ पे दो योद्धा खड़े थे, लॉर्ड लेवल का बियर और नोआ। नोआ बोलता है बियर भाई बिल्कुल भी टेंशन मत ले, जब तक मैं तेरे साथ हूँ ना, तुझे मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ, और ये तो सारे लोगों को पता है, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना। तो अभी हम देखते हैं वो दोनों यहाँ फाइट स्टार्ट कर देते हैं। बियर भी वहाँ पे अटैक को ब्लॉक करते हुए काउंटर अटैक कर रहा होता है, वहीं नोआ तो एक साथ बहुत सारे लोगों को संभाल रहा होता है। हम देखते हैं नोआ अपने सोल क्लो अटैक से एक रेडर स्नेक को चोक कर रहा होता है, वही दूसरे को थप्पड़ मारते हुए उसको उसकी औकात दिखा रहा होता है। वो वहाँ पे उन रेडर स्नेक को क्लियरली फील करा रहा होता है कि उन लोगों ने नोआ से फाइट करके बहुत बड़ी गलती कर दी। वहीं हम देखते हैं जूफेन की इतनी कमाल की पावर को देख के सोल्जर और भी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। लेकिन ये फाइट यहीं पे नहीं रुकने वाली थी, क्योंकि रेडर स्नेक बहुत सारे थे। हम देखते हैं जैसे ही नोआ और बियर उन रेडर स्नेक को मारते हैं, वहाँ पे और बहुत सारे रेडर स्नेक आने लगते हैं। नोआ सोच रहा होता है लगता है यहाँ पे इन लोगों का मार खाना काफी नहीं था, इनके और भी दोस्त आ रहे हैं मार खाने के लिए। उसके बाद नोआ बोलता है लीडर मेरी बात ध्यान सुनिए, आप है ना अपनी बीच को वापस से बुला लीजिए, मेरे दिमाग में एक बहुत ही कमाल का प्लान आया है। और अब क्योंकि यहाँ पे कैप्टन ने जूफेन की पावर देख लिया है, इसी वजह से उन्हें जूफेन की हर एक बात के ऊपर यकीन था। वो कहते हैं ठीक है जूफेन, मैं अपने बीच को भी बुला लेता हूँ। जैसे ही बियर वापस आता है, हम देखते हैं नोआ वहाँ पे फायर स्किल यूज करता है। स्नो के ऊपर फायर जाने के साथ ही वहाँ पे एक थर्मल इफेक्ट हो जाता है, जिस वजह से उन सारे के सारे रेडर स्नेक आगे बढ़ने में काफी दिक्कत हो रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं नोआ रेडर स्नेक के ऊपर आइस मिस्ट का यूज करता है, जिस वजह से उन लोगों की विजन ब्लॉक हो जाती है और आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। ये कॉम्बिनेशन देख के कैप्टन काफी शॉक हुए होते हैं। ना सिर्फ यहाँ पे जूफेन की स्ट्रेंथ नॉर्मल के मुकाबले काफी ज्यादा है, बल्कि उसका बैटल आईक्यू भी नॉर्मल के मुकाबले काफी ज्यादा है। टेंजिंग मुझे यकीन नहीं हो रहा, आखिर तुमने यहाँ पे तक कमाल का टैलेंट ढूंढा कैसे। कैप्टन बोलते हैं अब जबकि उन लोगों का रास्ता ब्लॉक हो चुका है, तो हम लोग कैसे निकलना होगा। जूफेन तूने काफी अच्छा काम किया, अगर तुम यहाँ पे नहीं होते ना तो शायद हम लोग नहीं बच पाते। जूफेन बोलता है कैप्टन कोई बड़ी बात नहीं है, हम सारे लोग टीम है, और अगर एक टीममेट की हेल्प नहीं करेगा तो आखिर कौन करेगा। वहीं केव के एंट्रेंस पे हम देखते हैं वो बंदे वापस से आगे होते हैं, जो कि शुरुआत में अलग अलग डायरेक्शन में गए थे, ताकि यहाँ पे एक ही बार डंडे को चेक कर सके। और काफी टाइम बीतने के बाद जूफेन की टीम वापस नहीं आई थी, इसी वजह से वो सारे के सारे सोल्जर काफी टेंशन कर रहे थे उन लोगों के साथ, क्योंकि उनके साथ वीक जूफेन है।
इसी वजह से उन लोगों का जो कैप्टन है ना, उन लोगों को पक्का दिक्कत आ गई होगी। हमने कैप्टन को पहले से ही बोला था जूफेन को वापस भेज दो, वो यहाँ पे सिर्फ बर्डन बनेगा और कुछ नहीं। फिर भी उन्होंने हमारी बात सुनी ही नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं जूफेन और बाकी सारे लोग वापस आते हैं। अपने कैप्टन को इंजर्ड देख के वो सारे के सारे सोल्जर्स काफी शॉक हो गए होते हैं, और उससे भी ज्यादा शॉक होते हैं वो लोग ये देख के कि जूफेन की पूरी बॉडी का एक भी स्क्रैच नहीं है। इससे उन लोगों को क्लियरली यकीन हो जाता है कि पक्का से यहाँ पे जूफेन की गलती है, उसको बचाने के चक्कर में हमें कैप्टन की हालत हुई, वरना हमारे कैप्टन तो बहुत ही पावरफुल है, उनको ऐसे कौन इंजर्ड करेगा। लेकिन तभी हम देखते कैप्टन बोलते फालतू बात करना बंद करो, हम लोग यहाँ से निकलना होगा। ये जो डंजन है ना, ये उतनी भी इजी नहीं है जितना हमने सोचा था। बाकी सारे सोल्जर बोल रहे थे कैप्टन आप क्या बात कर रहे हैं, ये डंजन उतनी भी खतरनाक नहीं, हम यहाँ पे डंजन को इजीली क्लियर कर पाएंगे। तो आखिर हम लोग वापस क्यों लौटे। कैप्टन बोलते कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ पे कोई बीस्ट हो, हम लोग वापस निकलना होगा। मैं तुम लोग से क्लियरली बोल रहा हूँ ना, यहाँ बहुत बड़ा खतरा है, तो मेरी बात मानो और चलो। हम देखते हो सारे के सारे सोल्जर इस बात का इल्जाम जूफेन के ऊपर लगाते हैं। उन लोगों को लग रहा था सिर्फ जूफेन की वजह से उन लोग का ये मिशन इतनी जल्दी खत्म हो रहा है। अगर जूफेन यहाँ पे हम लोग साथ में नहीं आया होता तो शायद से हम लोग यहाँ पे मिशन कंप्लीट करके चलते, और फालतू में यहाँ पे किसी और को आना पड़ेगा मिशन कंप्लीट करने के लिए। सच में जूफेन एक बहुत ही बड़ा बर्डन है। कैप्टन चिल्लाते हुए बोलते फालतू बात करना बंद करो, चुपचाप चलो। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ यहाँ पे खतरा काफी ज्यादा है, तो फिर खतरा होगा, चुपचाप चलो। और क्योंकि वो सारे के सारे ट्रेन सोल्जर थे, इसी वजह से वो लोग कैप्टन की बात मान जाते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। और उन लोगों के मन में अभी ये चल रहा होता है कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है जूफेन की वजह से हो रहा है। जूफेन सोचते थे सारे लोग कितने ज्यादा फालतू है, अगर इन लोग को यहाँ पे रियलिटी का पता चल गया तो शायद से इन लोग को यकीन भी नहीं होगा। अगर हमारे कैप्टन इतने अच्छे नहीं होते ना, तो मैंने पक्का से इन लोगों को मजा चखा दिया होता है, ये लोग बहुत ही कमीने हैं। थोड़ी देर बाद ही हम देखते हो सारे के सारे लोग मिशन कंप्लीट करके वापस से कैंप के अंदर आ गए होते हैं। वहाँ भी वापस आने के साथ कैंप के लीडर बोलते हैं आखिर जूफेन कहाँ गया। जो उस मिशन कैप्टन होते हैं वो बोलते हैं जूफेन हमारे साथ ही है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। कैंप के लीडर बोलते मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हारे मिशन के ऊपर क्या हुआ और तुम लोग को नहीं लगता तुम्हें काफी जल्दी आ गए। कैप्टन एक्सप्लेन करते हुए बता रहे होते हैं हम जिस डंजन के अंदर गए थे वो बहुत ही खतरनाक थी, वो कम से कम तो ए रैंक पे होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद से वो एस रैंक डंजन हो। हमें वहाँ पे जो बीस्ट मिले ना, वो एलीट के हाई लेवल और लॉर्ड लेवल के मिड रैंक पे थे। इसी वजह से कह नहीं सकते कि आखिर वो डंजन कैसी डंजन है। जहाँ तक मेरा कहना है वो डंजन कम से कम ए रैंक के पीक पे है। सिर्फ वहाँ पे लॉर्ड लेवल के मिड रैंक के बीच इतने थे ना कि उन लोग के नंबर्स गिनना पॉसिबल नहीं है, चाहे हम कितना भी क्यों ना मार ले वो लोग वापस आते थे। इसी वजह से हम वहाँ पे रुक के पता नहीं कर पाए कि आखिर वहाँ का जो बॉस है वो कितना पावरफुल है। और जहाँ तक मैं देख पा रहा था ना, वो डंजन खत्म नहीं हुई थी। इसी वजह से ऐसा भी कह सकते हैं उस डंजन के अंदर और भी खतरनाक बीस्ट हो सकते हैं। अगर हम लोग जहाँ तक गए थे हम उसके और डीप जाए तो शायद हम लोग पता कर पाएंगे। ये बात सुनने के साथ ही सारे लोग काफी शौक हुए होते हैं, और खासकर वो दोनों सोल्जर्स जो कि दूसरे रास्ते पे गए थे, उन लोगों को सिर्फ इलाइट रैंक के पाइथन मिले। उन लोगों को तो लग रहा था कैप्टन कुछ फालतू बात कर रहे हैं, शायद से ऐसा हो सकता है उनको पता चला हो कि ये जो डंजन है ये ए रैंक पे है, या फिर उन लोगों के सामने लॉर्ड लेवल का बीस्ट आ गया हो। इसी वजह से उन लोगों की हालत हो गई। और कैप्टन के हिसाब से वहाँ पे लॉर्ड लेवल के मिड रैंक के बहुत सारे बीस्ट थे, इतने बीस्ट कि वो खत्म ही नहीं हो रहे थे, और इसी वजह से कैप्टन और बाकी सारे लोगों को भाग के आना पड़ा। और इससे यहाँ पे ये बात क्लियर होती है कि हमारे कैप्टन इतना पावरफुल होने के बावजूद भी वो इतने इंजर्ड कैसे हो गए। तो अभी हम देखते लीडर बोले तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे हिसाब से वो जो डंजन है वो बहुत ही पावरफुल है। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक ऐसे रैंक की डंजन हो और तुम्हारे सामने इतने सारे मिड रैंक के लॉर्ड लेवल के बीस्ट आए, लेकिन तुम लोग के पास में सिर्फ एक ही लॉर्ड लेवल का बीस्ट था जो कि अपने सेकंड रैंक पे था। तो आखिर उस एक बीस्ट के साथ में तुम लोग सिर्फ बचे कैसे। तुम लोग को सिर्फ माइनर इंजरीज आई है, पर ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो अभी हम देखते दूसरा सोल्जर बोल रहा होता है ऐसा इसी वजह से क्योंकि हमारे साथ में जूफेन था, अगर वो नहीं रहता ना तो शायद से हम ये काम नहीं कर पाते। मैं मानता हूँ हम लोग प्रोफेशनल टीमर है और बहुत ही पुराने सोल्जर्स भी है, और हम लोग यहाँ से कह के गए थे कि हम लोग जूफेन को सेव करेंगे, और रियलिटी में ये हुआ कि अंदर जाने का जूफेन हमें बहुत बार सेव किया, और अगर जूफेन हमारे साथ नहीं होता ना तो शायद हम लोग बच के वापस नहीं आ पाते। और अगर मैं यहाँ पावर ऑफ बैटल की बात करूँ ना तो कम से कम ये बोलियां के बरोबर है। ये बात सुनने के साथ ही साथ वाले दो बंदे काफी शौक होते हैं, क्या इन लोग के हिसाब से जूफेन इतना पावरफुल है। पर हम लोगों ने यहाँ पे जूफेन के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था, यही वजह कि जूफेन को चोट भी नहीं लगी, क्योंकि अगर जूफेन के पास में इतनी पावर कि वो यहाँ पे इन लोगों को सेव कर सके तो आखिर वो इंजर्ड कैसे ही होगा। लीडर बोलते काफी कमाल की बात है, तो इसका मतलब टैंक्स ने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी। जूफेन कोई नेपो किड नहीं है बल्कि बहुत ही टैलेंटेड है। वही हम देखते हैं कैप्टन बोलते जूफेन तुम्हारा थैंक यू, तुमने यहाँ पे हम लोग की लाइफ को सेव किया, और पहले अगर हम लोग तुम्हें गलत समझाना तो प्लीज हमें माफ कर देना। आज के बाद मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी को भी ऐसे देख के अंडरस्टिमेट नहीं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। तो अभी हम देखते हैं बाकी के तीनों सोल्जर भी जूफेन को थैंक यू बोलने लगते हैं और जूफेन की भर भर के तारीफ करने लगते हैं कि जूफेन तुम बहुत ही कमाल के हो, हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ पे एक बहुत ही टैलेंटेड बंदा आया है। वही हम देखते हैं जूफेन सोचा था काफी कमाल की बात है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा यही तीन वो बंदे हैं जो कि यहाँ पे आने के साथ मुझे डरा रहे थे और ये बोल रहे थे ये कॉजी बैच मेरे लायक नहीं। लगता है यहाँ पे आने के साथ मुझे बताया गया था जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ को शो नहीं करोगे तब तक आपके ऊपर कोई यकीन नहीं करने वाला। तो अभी हम देखते हैं लीडर बोलते हैं जूफेन तुमने यहाँ पे इस मिशन के अंदर काफी कमाल का काम किया है, इसी वजह से मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ
अब मैं तुम्हें डंजन के जाने से बिल्कुल रोकने वाला, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास में इतनी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी है कि तुम यहाँ पे खतरनाक डंजन में जाने के बावजूद खुद को सरवाइव कर सको। ये बात सुनने के साथ ही जू फैन काफी खुश हो गया था और बोलता काफी कमाल की बात है, क्वाजी बैच मिलने के बाद से ही मुझे यही काम करना था और फाइनली मुझे मौका मिल ही गया। और सही से बोलो तो मैंने यहाँ पे डंजन को डिसाइड भी कर रखा है कि आखिर मुझे कौन से डंजन में जाना है। मुझे जाना है स्पाइडर नेस्ट के अंदर, जो कि बहुत ही कमाल की डंजन है और वहाँ पे जाने का मेरा बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे म्यूटेंट बीस्ट होते हैं। इसी वजह से मैं अपने एक्सपीरियंस पॉइंट को बहुत ज्यादा बढ़ा पाऊंगा और शायद से लेवल अप भी कर पाऊंगा। लेकिन जैसे लीडर जू फैन की एप्लीकेशन मानने वाले होते हैं, तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक और बंदा आता है और वो जो बंदा आया होता है वो कोई और नहीं बल्कि बोलियांग होता है। बोलियांग बोलता है मुझे भी यहाँ पे इसी एंड नेस्ट के जाना है, तो इसी वजह से लीडर इस डंजन के लिए आप मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो, मैं अभी के अभी वहाँ पे जाऊंगा। और क्योंकि यहाँ पे जू फैन और बोलियांग दोनों को ही सेम डंजन में जाना था, इसी वजह से लीडर बोलते क्यों ना तुम दोनों साथ में जाओ, ये तुम दोनों के लिए काफी अच्छा रहेगा। लीडर की ये बात सुनने के साथ ही जू फैन काफी शॉक हो गया होता है और साथ ही में जू फैन सोचा था बोलियांग मेरे साथ में इस एंड नेस्ट के अंदर जाने वाला है। वही हम देखते हैं बोलियांग बोल रहा होता है क्या टीम करना होगा, वो भी इस बच्चे के साथ में। लेकिन आपको ये बात तो पता है डंजन को एक्सप्लोर करने का तरीका मेरा काफी अलग है। लीडर बोलते हैं बोलियांग भूलो मत, आखिर यहाँ पे इस बच्चे को किसने चूज किया है। मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे टेंजिन को डिसाइड किया है तो ऐसे ही नहीं किया होगा, पक्का से इस बच्चे में कोई ना कोई तो बात होगी। उसके बाद हम देखते हैं बोलियांग बोलता है ठीक है फिर मैं यहाँ पे जू फैन ले जाने तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए यहाँ पे जू फैन की वजह से मेरे मिशन के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लीडर बोलते हैं बोलियांग तुम बिल्कुल भी डर मत हो, तुम जितना सोच रहे हो ना जू फैन उतना भी कमजोर नहीं है, उसके साथ में जाने की वजह से तुम्हारा पक्का से बहुत फायदा होगा। उसके बाद लीडर बोलते हैं जू फैन मेरी बात ध्यान सुनो, तुम यहाँ पे बोलियांग के साथ में एंड नेस्ट में जाने वाले हो, वैसे भी यहाँ पे तुम दोनों के पास में क्वाजी बैच है तो तुम दोनों साथ में जाना काफी अच्छा रहेगा। और वैसे भी यहाँ पे बोलियांग के पास से तुम एडवाइस भी ले सकते हो, क्योंकि उसके पास में क्वाजी बैच काफी टाइम से है और एक प्रोफेशनल टेमर होने के तौर पे उसके पास में काफी कमाल का एक्सपीरियंस है। जू फैन बोलता है ठीक है मुझे यहाँ पे इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे इस मिशन के अंदर बोलियांग के साथ जाऊंगा। साथ ही में जू फैन सोच रहा होता है अगर बोलियांग की वजह से लेवल में दिक्कत ना आए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही मैं यहाँ पे डंजन में इसी वजह से जा रहा हूँ ताकि मैं कैसे भी करके लेवल अप कर सकूं। इसी के साथ हम देखते हैं डंजन के लिए निकल गए होते हैं। तो इधर चलने के साथ ही हम देखते हैं बोलियांग बोल रहा होता है जू फैन क्या तुम्हें पता है आखिर यहाँ पे हम लोग को एक क्वाजी बैच क्यों मिला और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जू फैन बोलता है जहाँ तक मुझे पता चला है जिसके पास भी क्वाजी बैच होता है ना वो एक नाइट कॉप का सक्सेसर होता है। एक तरीके से देखा जाए तो मैं यहाँ पे टेंजिन का सक्सेसर हूँ, क्योंकि उसने मुझे क्वाजी बैच दिया है। बोलियांग बोलता है जू फैन तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसी ही बात है, पर सही सही कहूँ तो एक नाइट कॉप के पास ना एक ही क्वाजी बैच होता है। ये बात सुनने के साथ ही जू फैन को समझ में आता है कि आखिर ये क्वाजी बैच कितना इंपॉर्टेंट है और टेंजिन ने जू फैन का कितना यकीन करके उसको एक क्वाजी बैच दिया है। बोलियांग बोलता है जू फैन मुझे नहीं पता टेंजिन ने काम क्यों किया और तुम्हारे पास में ऐसी कौन सी एबिलिटी जिसकी वजह से तुम्हारे पास ये क्वाजी बैच है, पर लगता है यहाँ पे टेंजिन को तुमसे ना बहुत ही हाई होप्स है। पर अगर यहाँ पे टेंजिन तुम्हारे बारे में जो सोच रही है ना वो काम तुम नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं मैं तुम्हारे पास से क्वाजी बैच छीन लूंगा, चाहे मुझे उसके लिए फोर्स यूज करना पड़े। अब चाहे तुम यहाँ पे इस बार का चोरी मान लो चलेगा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जू फैन सोच रहा होता है लगता है यहाँ पे इस क्वाजी बैच के लिए मुझे बहुत ही सीरियस होना होगा और यहाँ पे इस डंजन के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म करना होगा ताकि मैं सारे लोगों को प्रूव कर सकूं कि मैं इस क्वाजी बैच के लायक हूँ। वही हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को एक वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पोर्टल ओपन हुआ होता है। वहाँ पे 3 बंदे बोल रहे थे यही है डंजन का नया एंट्रेंस, इसके थ्रू हम लोग बहुत इजीली डंजन में जा पाएंगे। देखने में भले ही लग रहा हो कि वहाँ पे एक छोटा बच्चा खड़ा है, पर्सनली वही छोटा बच्चा हम लोग ग्रुप का लीडर है जिसका नाम है मास्टर लैन। उनके साथ वाला बंदा बोल रहा था मास्टर लैन हम लोगों ने काफी मेहनत करी है, पूरे 2 महीने ब्लड मर्सनरी ग्रुप के साथ ढूंढने के बाद हम लोग को यहाँ पे एंट्रेंस मिल पाई है। हमने यहाँ पे इस एंट्रेंस के अंदर जाके काफी अच्छा चेक किया है और हमें क्लियरली पता चला कि यहाँ पे जो एंट्रेंस का एंड है ना ये लिंजियांग सिटी से जाता है। इस डंजन का जो मेन एंट्रेंस है ना वो भी उस तरह से खुलता है। पता नहीं यहाँ पे ये एंट्रेंस कहाँ से आ गया, पर जो भी हो ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। मास्टर लैन बोले तुमने काफी अच्छा काम किया, सही कहूँ तो तुमसे मुझे यही उम्मीद थी, यही वजह कि मेरे हर एक इंपॉर्टेंट काम के लिए मैं तुम्हें भेजता हूँ। अब चलो हम लोग अंदर से चलते हैं, वैसे भी हम लोगों ने काफी टाइम वेस्ट कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे वो सारे लोग डंजन के अंदर एंटर कर गए होते हैं। अंदर एंटर करने के साथ रेड वाला बंदा बोल रहा था मास्टर लैन आप तो बहुत ही टैलेंटेड है, जो कि बस यहाँ पे एक स्पीड टेमर 12 साल की भी बन चुका है। वो आखिर यहाँ पे डंजन में क्या करने आया है। ये डंजन बहुत ही गंदी है और यहाँ बहुत ही कमजोर बीस्ट है जो कि बिल्कुल भी आपके लायक नहीं। यहाँ पे एक ना एक दिन आप पक्का से बहुत आगे जाएंगे, तो आपको यहाँ फालतू डंजन में आके ये सारा काम करने की क्या जरूरत है। मास्टर लैन बोलता है सही कहूँ ना तो मुझे यहाँ बाहर मजा नहीं आ रहा था। डंजन के अंदर बहुत सारे म्यूटेंट बीस्ट होते हैं जिन लोगों को मारने में काफी मजा आता है। सही कहूँ तो सिटी की लाइफ काफी बोरिंग है और मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं जाना। और साथ ही में मैं यहाँ पे दिक्कतें खड़ी करने के लिए आया हूँ। वैसे मेरे हिसाब से लिंजियांग सिटी के अंदर ना काफी अशांति थी, थोड़ी बहुत दिक्कतें वो भी डिजर्व करते हैं।
क्यों बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। रेड है वाला बंदा बोल रहा होता काफी कमाल की बात है। मास्टर आगे जो प्लान है वो हमेशा ऑन पॉइंट रहते हैं और हम यहाँ पे आगे प्लान के अंदर पक्का साथ देंगे। यहाँ पे सबसे करीब जो डंजन पड़ेगा ना वो है एंड नेस्ट, तो मेरे हिसाब से हम लोग को वहीं पे चलना चाहिए। मास्टर लैंड बोले ठीक है ऐसी बात है, तो चलो हम लोग चलते हैं। उस डंजन के अंदर जितने म्यूटेंट बीस्ट हो उन सब के सबको हम मार देंगे और अगर वहाँ पे कोई लिंजियांग सिटी का सोल्जर भी हुआ ना तो यूं नहीं बचने वाला। पूरी की पूरी डंजन एक बार में खत्म होगी। लिंजियांग सिटी के लोगों को पता चलना चाहिए कि एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी आई है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।